एक बार की बात है, लाडो चिड़िया गर्भवती थी। वो उस समय अपने घोंसले में ही रहती थी और उसने कुछ अंडे जन्म दिए। अंडे देने के बाद लाडो चिड़िया अपने दोस्त मीनू चिड़िया के साथ रोजाना खाने की तलाश में जाने लगी। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया से कहा, क्यों लाडो बहन, आजकल तुम खाने की तलाश में जाती नहीं थी, कहाँ रहती थी? लाडो चिड़िया हल्का मुस्कुराए और बोली कि मैंने अपने घोंसले में कुछ अंडे जन्म दिए हैं। मैं गर्भवती थी, इस कारण से मेरा पड़ोसी कालू कौवा ही मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देता था। जब ये बात मीनू चिड़िया को पता चलती है कि लाडो चिड़िया ने अंडे जन्म दिए हैं, तो उसे थोड़ा लालच आ जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ही संपन्न और उसका घर बहुत बड़ा था। लेकिन उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे, जिस कारण से बहुत उदास रहती थी। उसने लाडो चिड़िया से पूछा कि तुमने कितने अंडे जन्म दिया है? लाडो हल्का मुस्कुरा कर बोली कि मीनू बहन, मैंने 3 अंडे जन्म दिए हैं। ये सुनकर मीनू थोड़ी खुशी हुई और दोनों नदी किनारे जाकर पानी पीने लगती है और कहती है कि मौसम कितना अच्छा है, अब हमें दाने की तलाश करनी चाहिए। जिससे कि दोनों दोस्त दाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है और लाडो चिड़िया थोड़ा अनाज अपने सर पर रखकर अपने घोंसले में लौट आती है। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू बहन के पास गई और बोली, चलो मीनू बहन, अनाज लेने नहीं चलोगी क्या? मीनू अपने बीमारी का बहाना करके कहती है कि आज मैं बहुत बीमार हूँ लाडो बहन, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा सकती। इतना सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, ठीक है, तब आज मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया के मन में ये लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं लाडो चिड़िया का एक अंडा चुरा लूँ, ताकि मेरे भी घर में एक बच्चा हो जाएगा। और मीनू लाडो की घर की ओर चल पड़ती है और लाडो चिड़िया के अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसमें से एक अंडा उठाती है। तभी अचानक से एक अंडा नीचे गिर जाता है और मीनू चिड़िया एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर में उसका पालन पोषण करती है। जब शाम में लाडो चिड़िया अपने घर को लौटती है तो देखती है कि उसका एक अंडा टूटा हुआ है और उसके घोंसले में केवल एक ही अंडा है, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और तेजी से भागते हुए अपने पड़ोसी कालू भैया के घर जाती है और कहती है कि कालू भैया, मेरे घोंसले से एक अंडा गायब है और एक अंडा टूट गया है, क्या कोई पंछी आया था? ये सुनकर कालू बोलता है कि नहीं लाडो, मैं तो आज दिन भर घर पर नहीं था, मैं अभी घर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन आया था। चलो चलकर जल्दी से इसे खोजते हैं। वो दोनों अपना अंडा खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी और लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से घर के बाहर ही मिलने के लिए कहती है, क्योंकि मीनू चिड़िया ने अंडे को चुरा लिया था। और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है कि लाडो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लाडो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और लाडो की बहुत ढूंढने पर भी अंडा नहीं मिलता है। फिर उदास लाडो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ दिन बीता गया और उससे एक बहुत ही प्यारा बच्चा निकला। तभी कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडे से भी बच्चा निकला। वह बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एक दिन लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। उदास लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि मैंने अपना एक बच्चा तो खो दिया, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को नहीं खो सकती, इसलिए अब हमें जल्दी घर लौटना होगा। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया का अंडा चुराया था, इसलिए वह धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों के बच्चे बड़े होते हैं। लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे एक जैसे दिखते हैं, दोनों जुड़वा रहते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया देखते हुए पूछती है कि मीनू बहन, तुम्हारे पास तो एक भी बच्चा नहीं था, फिर यह बच्चा किसका है?
ये सुनकर मीनू चूड़िया नज़र झुकाते हुए और फिर कहती है कि यह मेरे पड़ोसी का बच्चा है। लेकिन लाडो चिड़िया को वह बच्चा अपने जैसा दिखता है और यह कहती है कि यह तो बिल्कुल मेरे चीनू जैसा दिख रहा है। ये सुनकर मीनू चूड़िया कांपते हुए आवाज़ में कहती है कि मुझे माफ़ कर दो लाडो बहन, मैंने ही तुम्हारे घोंसले से एक अंडा चुराया था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक भी बच्चा नहीं था और मैं लालच में आकर तुम्हारा बच्चा चुरा ले आई। ये सुनकर लाडो चूड़िया बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मीनू बहन, अगर तुम मुझसे मेरा बच्चा मांग लेती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया है। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो लाडो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पास बैठी मीनू चिड़िया की बेटी अपनी माँ लाडो चिड़िया को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि लाडो माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं मीनू माँ के बिना भी नहीं रह सकती, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। या फिर हम, आप और मीनू माँ और मेरी बहन चीनू, हम सभी एक साथ एक घर में रहेंगे। और अंत में लाडो चिड़िया यह फैसला लेती है कि सभी मिल बांट कर रहेंगे और मीनू चूड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक बार सोनी और मोनी नाम की दो चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। दोनों की एक सब्जी और फल की दुकान थी। वह सब्जी और फल बेचकर अपना भरण पोषण करती थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ से फल और सब्जियां लेने आते थे। उसकी दुकान अच्छी चलती देख कुछ चिड़ियों को जलन होने लगी, जिससे कि कालू चिड़िया कहती है कि क्यों ना हम भी इसके बगल अपनी एक दुकान खोल ले। ये सुनकर दूसरी चिड़िया भी उसकी बातों पर सहमति जताती है और उसके बगल सब्जी की दुकान खोल लेती है। सब्जियां वह सस्ते दाम पर बेचने लगती है, जिससे कि सोनी चिड़िया के ग्राहक अब बगल वाली दुकान पर जाने लगते हैं। ये देखकर सोनी को बहुत बुरा लगता है। अब सोनी चिड़िया की दुकान पहले जैसी नहीं चलती थी और कालू चिड़िया की दुकान तेज चलने लगी, जिससे कि धीरे धीरे कालू चिड़िया अमीर होती गई और सोनी चिड़िया गरीब होती गई। लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। आगे चलकर पता चला कि कालू चिड़िया अपने सामान में मिलावटी चीजें बेचती थी, जिससे कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे चिड़ियों के बीच में फैल गई। सभी ने कालू चिड़िया की खूब पिटाई की और फिर से सोनी चिड़िया के दुकान पर सभी उसके ग्राहक हंसी खुशी आने लगे, जिससे कि सोनी चिड़िया पहले की तरह रहने लगी और उसका दुकान भी चलने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए और लगन से कार्य को करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।